भी पावरफुल बना सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि क्या होता है, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी जहां होती है तो वहां पर साइडवेज मार्केट में लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मगर ऑप्शन हेजिंग करते हुए साइडवेज मार्केट में पूरा गेन यानी प्रीमियम जो सेल करते हैं वो पूरा प्रॉफिट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिससे आपका बेनिफिट हमेशा हो सकता है। आपको मार्केट में आने के बाद ये 3 स्टेप्स आपको पता होना जरूरी है। स्टेप 1 क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ये पता होना जरूरी है। उसके हिसाब से एंट्री मेथड और एग्जिट मेथड डिसाइड होता है। अगर मार्केट का डायरेक्शन ही पता नहीं है तो कौन से टाइप की एंट्री लेनी है, बुलिश मार्केट वाली लेनी है या बियरिश मार्केट वाली लेनी है, ये समझ में नहीं है। और उसके बाद रिवर्सल एरिया, ये भी पता होना जरूरी है। तो ये कंसेप्ट जो है, इसकी जानकारी अगर रहती है तो आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और रूल क्या होते हैं, जो रूल्स आपको ट्रेडिंग में ध्यान रखनी जरूरी है या जिस रूल पे फोकस रखनी जरूरी है, कि एक स्ट्रेटजी पे मिनिमम आप लोगों को 10 ट्रेड करना जरूरी होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी में 1-2 ट्रेड लॉस हो गया कि दूसरी स्ट्रेटजी पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उस दूसरी स्ट्रेटजी में 1-2 लॉस हो गया तो तीसरी स्ट्रेटजी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक स्ट्रेटजी पे वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, जंपिंग करते हैं स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी। इसके वजह से भी उन लोगों को रिजल्ट नहीं आता। और पोजीशन साइजिंग भी आप लोगों को मेंटेन करना है। और जो 10 ट्रेड करने हैं, वो जो सेलेक्टेड मेथड है, आपने जो मेथड सेलेक्ट किया है उसके ऊपर 10 ट्रेड मारना जरूरी है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग शुरुआत करनी है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको कौन से टाइप का ट्रेडर बनना है, इंट्राडे ट्रेडर बनना है या पोजिशनल ट्रेडर बनना है या ऑप्शन सेलर बनना है या ऑप्शन बायर बनना है। ये एक प्लानिंग होती है। फिर ये प्लानिंग करने के बाद आपको एक मेथड सेलेक्ट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, एक मेथड सेलेक्ट करनी पड़ती है ट्रेडिंग करने के लिए। वो सेलेक्ट करने के बाद उस मेथड का आपको बैक टेस्ट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, बैक टेस्ट करना जरूरी है। बैक टेस्ट क्यों करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको इस मेथड पे काम करना है या नहीं करना है, ये समझ में आता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखने हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। अब ये स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो आपका डर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है लॉस। आप लॉस होता है तो आपको क्या लगता है, डर लगता है। और लॉस जब होता है तो आप लोग जो है इमोशनल डिसीजन लेते हो। मगर इस हेजिंग स्ट्रेटजी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको रिस्क पता है कि कितना होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है ये भी पता होता है। और इस स्ट्रेटजी से ट्रेड लेने में आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि जाएगा तो मेरा 5,000 जाएगा और प्रॉफिट आएगा तो 20-25 हजार आएगा। तो उसके वजह से आप लोगों के ट्रेडिंग के जब ट्रेड लेते हो तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और इससे इमोशन जो होते हैं कंट्रोल होते हैं और डिसीजन स्ट्रांग होते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है, जब रिस्क पता होता है तो डिसीजन आपके क्या होते हैं, बेटर होता है। ठीक है, तो ये चीजों के वजह से आप लोगों को ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट करना है। और हेजिंग करने के वजह से आप एक नॉर्मल ट्रेडर
और एक हेजिंग ट्रेडर में फर्क समझ सकते हो। नॉर्मल ट्रेडर अनलिमिटेड लॉस कर सकता है, इमोशनल ट्रेडिंग कर सकता है, डर के साथ ट्रेड करेगा, मुझे लग रहा है करके मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है करके मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा वो गेस वर्क करते रहता है हमेशा। इसलिए सेबी कहती है कि 90% जो ट्रेडर है वो लॉस मेकिंग ट्रेडर। मगर आज के इस वेबिनार में आप ज्वाइन हुए हो तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर एक आप स्मार्ट ट्रेडर बन के रहोगे। आज सिंपल स्ट्रेटजी है, इतनी सिंपल मगर इतना जबरदस्त और कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। और हेजिंग करने से आपका क्या होगा, लिमिटेड लॉस होगा, स्ट्रक्चर्ड मेथड रहेगा आपके पास, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे और एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करोगे। नॉर्मल ट्रेडर के जैसा गेस वर्क और फालतू ट्रेडिंग आप लोग नहीं करोगे, वो उस टाइप का ट्रेडिंग छोड़ दोगे और एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे। और आज का जमाना एआई का है तो आप लोगों को तो स्मार्ट बनना जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में जानकारी दे देता हूं। कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे। तो मेरा नाम जो है वो है सतीश राठौड़। मैं लास्ट 23 ईयर से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैंने स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इस पे बहुत सारी एनालिसिस किया है, इंप्लीमेंट किया है, लोगों को गाइड किया है, मेरे स्टूडेंट को उसका पूरा एक्सपीरियंस दिया है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को आज तक ट्रेन किया है और मेरा जो गोल है आप लोगों को सिखाने का, वो सिंपल कंसेप्ट सिखाना है और सिंपल कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बेनिफिट भी मिले, आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी मिले और एक लॉन्ग टर्म आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनते रहोगे, प्रोफेशनल ट्रेडर। वो मेरा गोल है, वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा सिंपल स्ट्रेटजी में, मगर जबरदस्त। मैंने बहुत सारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है बनाई है, छोटे ट्रेडर लोगों के लिए भी बनाई है, जिनका कैपिटल 10-20 हजार रुपए होता है, जिनका कैपिटल 30,000 to 50,000 होता है, उन लोगों के लिए भी मेरे पास प्रूवन स्ट्रेटजीज है, मैं बताऊंगा अभी आ जाने। और जिनके पास ज्यादा फंड है उन लोगों के लिए भी मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बना लेना है। क्या करना है, नोट्स बना लेना है। ये ऑप्शन स्ट्रेटजी में आप लोगों को जो है मंथली एक्सपायरी वाले ट्रेड करने हैं। कौन से करने हैं, मंथली एक्सपायरी वाली ट्रेड करनी है आप, जिसमें मैं 3 टाइप के मेथड्स बताऊंगा। जिनके पास में 1 लाख रुपीज है उन लोगों के लिए सेल के साथ में ट्रेड करने के लिए ये वाला मेथड बताऊंगा, और जिनके पास कम पैसा है उन लोगों के लिए भी मैं चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो ये नोट्स बना लीजिए। एक्सपायरी मंथली, एटीएम ऑप्शन सेल करनी होती है और ओटीएम ऑप्शन बाय करना होता है। ठीक है, तो अब हम डिटेल से जाते हैं। यहाँ पर मैं डिटेल में जानकारी देता हूं अभी आप लोगों को। एक मिनट, तो मैं ट्रेडिंग व्यू सब लोगों को पता है। हम जो ये सेटअप करते हैं ये ट्रेडिंग व्यू पे करते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चार्ट, लाइव चार्ट जो है देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, स्ट्रेटजीज बना सकते हो। बहुत सारी चीजें इस ट्रेडिंग व्यू से आप लोग जो है कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सेटअप लिख लीजिए, ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजी। बहुत सिंपल है, मजा आएगा आप लोगों को। ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजी, देखो कंसेप्ट एक ही है,
जो बंदा कंसेप्ट समझ में आ गया वो कैसे भी स्ट्रैटेजी बना सकता है। कंसेप्ट क्या है? आपको सबसे पहले डायरेक्शन पता करना है और उस डायरेक्शन के हिसाब से एंट्री मेथड और एग्जिट मेथड डिसाइड करना है। वही टाइप से मैंने आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझाऊंगा और ये फुल प्रूफ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सेटअप लिख लेना है, ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी। सेटअप टाइम फ्रेम जो है आप लोगों को 4 आवर का लेना है, 4 आवर। ठीक है, सिंबल निफ्टी, इंडेक्स, स्पॉट चार्ट। कैंडल्स कौन सी होनी चाहिए? कैंडल्स होनी चाहिए, है कि नाशी? कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, और इंडिकेटर लगेगा एक हमें, MACD, जिसका पैरामीटर क्या है? 19, 39 और 12 या 14 कर सकते हो आप। ये उसका पैरामीटर होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीजें हमें जरूरत है अभी यहां पर। ठीक है, ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? ओके, ये सेटअप है। ये सेटअप, इतना ही है सेटअप बस। मगर लॉजिक क्या है इस सेटअप का, मैं वो बताता हूं। लॉजिक जो है ये सिंपल है कि डायरेक्शन के साथ आपको ट्रेड करना है, दैट्स इट। क्या करना है सर? डायरेक्शन के साथ आप लोगों को ट्रेड करना है बस। तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए मैंने क्या बताया है आप लोगों को कि मार्केट में डायरेक्शन पता चल गया तो एंट्री मेथड और एग्जिट मेथड आपको पता होना चाहिए। तो इस मेथड में मैं डायरेक्शन कैसे पता करना है वो बताऊंगा और उस डायरेक्शन के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा। तो इतना ही सिंपल वे से अगर आप काम करते हो तो एवरी मंथ जो है पैसे बना सकते। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शन कैसे पता करना है और जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के ट्रेड लेने हैं। क्या करना है? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। इफ मार्केट इज बुलिश देन सेल ओटीएम ऑप्शन पुट साइड। और अगर मार्केट बुलिश बियरिश है, इफ मार्केट इज बियरिश, if market is bearish then sell, sorry, एटीएम, एटीएम कॉल ऑप्शन। ये यहां पर मैं यहाँ ओटीएम नहीं एटीएम ही करना है आप लोगों को, तभी जाके पूरा पैसा मिलेगा आपको। एटीएम पुट साइड, और यहां पर मैं क्या करना है आप लोगों को? कॉल ऑप्शन आपको सेल करने हैं। इन शॉर्ट, अगर मार्केट बुलिश है तो अपोजिट क्या हुआ, नीचे वाला, वो ऑप्शन सेल करने हैं। और अगर बियरिश है तो हम क्या करते हैं मार्केट में? कंसीडर करते हैं कि मार्केट नीचे ही जाने, तो उस टाइम पे कॉल सेल कर। कोई भी एक बंदा हैंड रेज कर सकता है क्या? कोई भी एक बंदा हैंड रेज कर दीजिए, इंटरैक्ट करेंगे तो और भी मजा आएगा, सब लोगों को स्ट्रैटेजी भी समझने को आसान हो जाएगी।
ठीक है सर, आपको अनम्यूट किया है। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि पोजीशन कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन कैसे पता करोगे? एमएसीडी लगानी है। क्या लगानी है सर? MACD। एमएसीडी, ये वाला इंडिकेटर लगाना है आप लोगों को। एमएसीडी 4 से 4 सी बी बाय वी के नो 422, ये वाला इंडिकेटर लगाना है। कहां मिलेगा ये इंडिकेटर? ट्रेडिंग व्यू में जाना है, इंडिकेटर में जाना है और सर्च करना है इंडिकेटर। क्या करना है? सर्च सर सर। इंडिकेटर, सर्च करना है एमएसीडी 4C/VK-No42, यही वाला करना है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर सेलेक्ट करने के बाद उसकी सेटिंग आपको चेंज करनी है। क्या करनी होती है? सेटिंग। चेंज करना है। तो सेटिंग कैसे चेंज करते हैं? इसके सेटिंग बॉक्स में जाइए, या तो इस ग्रीन लाइन रेड लाइन पे डबल क्लिक कीजिए, तो ऐसा बॉक्स ओपन होता है। ऐसा बॉक्स ओपन होने के बाद यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा 19, 39, 14, ये आपको वैल्यूज भर देनी है। पहले आप लोगों को कैसे दिखाई देगा? ये ऐसे दिखाई देगा, 12, 26, 9, ऐसा दिखाई देगा, और नीचे में ऐसा दिखाई देगा। तो इसे क्या करना है आप लोगों को? 19, 39 और 14 कर देना है। ठीक है, और स्टाइल में जाकर ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को क्या कर देना है? आपको ब्लैक कर देना है। क्या करना है सर? ब्लैक करना है, ब्लैक करना है, ब्लैक। ब्लैक कर देना है। मेरी आवाज आ रही है ना बराबर सर? हाँ सर, आ रही है। ओके, ठीक। अब आपको करना क्या है, हाउ टू, सबसे पहले क्या करना है सर आपको? स्टेप 1, डायरेक्शन। सिंपल तरीके से बताता हूं, डोंट वरी। स्टेप 1 क्या है? डायरेक्शन देखना है। फाइंड आउट डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसे डायरेक्शन पता करोगे आप? ये एमएसीडी का यूज करके आपको डायरेक्शन पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एमएसीडी का टाइम फ्रेम जो है वो लगाना है डेली का। क्या लगाना है सर? डेली का। एमएसीडी का टाइम फ्रेम जो है वो डेली का यूज करना है, और उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन पता करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसका डेली का टाइम फ्रेम लगा देता हूं यहां पर। मैं ये बात डेली कर देता हूं। कर दिया सर? तो अब आपको डायरेक्शन कैसे पता करना है? यहां पर एक जीरो लाइन दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? जीरो जीरो। लाइन है। ये ब्लू कलर की ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? जीरो जीरो। कलर। और इसके नीचे में जैसे ही ये एमएसीडी जाती है, तो कौन सा कलर हो जाता है? रेड कलर बनता है। अब यहां से रेड कलर बना, इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट का डायरेक्शन बियरिश। इफ कैंडल्स आर इन अ रेड कलर, देन मार्केट विल, देखिए, इफ कैंडल्स कलर इज रेड, देन मार्केट डायरेक्शन इज सर बियरिश। बियरिश। ठीक है, और if candle color is green, then market direction is bullish। ठीक है सर? हाँ सर। ठीक है, तो अब मुझे ये इसके हिसाब से डायरेक्शन पता कर लिया एमएसीडी का यूज करके। ठीक है, तो ये लेवल से क्या था मार्केट सर? यहां से बियरिश था। बियरिश मार्केट का फेज था, राइट? यस और नो?
हाँ सर। ठीक है, अब इस बियरिश मार्केट में हमें क्या करना है, पोजीशंस बनानी है। सर आपके साइड में बैकग्राउंड आवाज आ रही है। उनका आवाज है। ठीक है, तो अब इस फेज में हमें क्या बनाना है सर, ट्रेड करना है। रीड करना है। ठीक है, अब इस फेज में हमें ट्रेड करना है, तो कैसे ट्रेड करेंगे, तो अब आपको चले जाना है गो टू 4 आवर का टाइम फ्रेम। नाउ आफ्टर फाइंडिंग डायरेक्शन देन गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, हाँ सर। 4 आवर के टाइम फ्रेम में चले गए, यहां पर में चले गए। अब आपको क्या करना है इस फेज में, सिर्फ सेल वाले ट्रेड लेने हैं। मतलब क्या करने हैं, मतलब मार्केट में हमेशा अभी आप लोगों को क्या करना है, कॉल सेल करके ही ट्रेड करने हैं। ठीक है, समझ गए सर। हाँ सर। ठीक है, अब ट्रेड लेना कैसा है, एंट्री कैसे करनी है, एंट्री कैसे करनी है, वेनेवर वेनेवर वन रेड कैंडल फॉर्म एंड लो ब्रेक ऑफ दैट कैंडल, तब आपको क्या करना है, पोजीशंस बनाने लिए। अब ये हेजिंग स्ट्रैटेजी हमें एवरी मंथ करनी है। क्या करनी है, एवरी मंथ करनी है। तो मैं एक मंथ सेपरेटर लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, मंथ सेपरेटर, तो समझ में आएगा तो कौन से महीने में हमें क्या करना था। ठीक है, ठीक है, अब करना क्या है, ये एक मंथ सेपरेटर है, ये जो येलो कलर का लाइन दिखाई दे रहा है ये एक मंथ सेपरेटर है। ये एवरी मंथ का आपको बाइफर्केशन करके देगा। ठीक है, अब करना क्या है, आप लोगों को मार्केट बियरिश था जनवरी से, तो उस फेज में आपको क्या करना था, सिर्फ सेल वाले ट्रेड लेने। तो एग्जांपल बता देता हूं पहले, फिर हम बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है सर, तो हाँ सर। जैसे कि मई मंथ था, मई मंथ में ये रेड कैंडल बना, मगर इसका लो ब्रेक हुआ है क्या, नहीं। तो यहां पर पोजीशन बनानी है क्या आपको, नहीं बनाने हैं। यहां पर रेड कैंडल बनी, हाँ। उसका लो ब्रेक हुआ, यस सर। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक हेज पोजीशन बनानी है। क्या करनी है आप लोगों को, यहां पर हेज पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो अब ये हेज पोजीशन कैसे बनानी है, कौन से ऑप्शन सेल करना है वो बता दो। अब ये प्राइस कौन सी थी सर, 24,100। 24,150 का। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, मंथली एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का एट द मनी, क्या करना है, एट द मनी पुट, सॉरी कॉल सेल करना है, कॉल सेल करना है, क्या करना है सर, कॉल सेल करना है। कौन सी करना है? और एक्सपायरी कौन सी होगी, नेक्स्ट मंथ। करंट मंथ। करंट मंथ। ठीक है, और एक ऑप्शन बाय कर लेना है आप, जिसका वैल्यू 50 रुपए, 50 रुपए रहेगा। एक कॉल ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, 50 रुपीज रहेगा। इस वजह से आपको हेजिंग करने में सिर्फ 80,000 टू 1 लाख रुपीज का मार्जिन लगेगा। ठीक है, 80,000 टू 1 लाख रुपीज का मार्जिन लगेगा। और दूसरा, जिनके पास पैसा कम है वो लोगों को क्या करना है सर, यहां पर ओटीएम पुट बाय करना है, जिसका वैल्यू 100 रुपीज। क्या है मंथली। सर, या तो देखिए, मैं पैसे के हिसाब से, जिनके पास जैसा पैसा है वैसा वाला आपको
हेजिंग के में कितना कैपिटल लगेगा वो आपको तय करना है, उसके हिसाब से पोजीशन बनानी है। जिनके पास 1 लाख रुपीज है उनको क्या करना है, 1 एटीएम कॉल सेल करना है, और दूसरा क्या करना है, ओटीएम कॉल बाय करना है 50 रुपीज का। ठीक है, ये जिनके पास 1 लाख रुपीज है, और जिनके पास 50,000 रुपीज है, 30 to 50,000 रुपीज है, कैपिटल, तो उन लोगों को क्या करना है, एड द मनी वाला पुट बाय करना है, एड द मनी वाला पुट बाय करना है। और जिनके पास मार्जिन कम है उनको क्या करना है, 10 to 25,000 रुपीज कैपिटल है, उन लोगों को क्या करना है, ओटीएम पुट बाय करना है 100 रुपीज प्रीमियम वाला। आ गया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो 10,000 वाला गया नीचे। हाँ, कहां चला गया, ये वाला। देखिए, जिसके पास जैसा कैपिटल है वैसा वाला पोजीशन आप लोग बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं देख लीजिए क्या हुआ सर, मैं ऑप्शन में आप लोगों को बताता हूं कि आप कितना पैसा मिलेगा। तीनों चीजों बता जाओ, तीनों चीजें कौन सी तीनों चीजें, जिनके पास पैसा कम है उनको कितना पैसा मिला, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको कितना पैसा मिला, और जिनके पास कम पैसा है उनको कितना पैसा मिला। तो हम यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे, तो ये कौन सा है, मे मंथ। तो मैं क्या करता हूं, ऑप्शन चेन लगा लेता हूं। क्या लगाता हूं सर, ऑप्शन चेन लगाता हूं, ऑप्शन चेन लगा लेता हूं। तो ये ऑप्शन चेन से हमें क्या पता चलता है कि उस महीने में हमने अगर हेजिंग स्ट्रेटजी फीड किया होता या लिया होता तो कितना पैसा आप लोगों को बनता, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एक्सपायरी कौन सी होनी चाहिए, मंथली। मंथली। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, जिनके पास 1 लाख रुपीज टू 80,000 रुपीज था उन लोगों के लिए पहले बताता हूं। तो एट द मनी वाला आपको कॉल सेल करना है। कब सेल करना था सर इसे, देख लीजिए, एट द मनी वाला कॉल मतलब 24,150 का कॉल सेल करना था आपको, 24,150 का कॉल आपको सेल करना था। कब सेल करना था सर, यहां पर मैं फ्राइडे 8 में 1 PM, फ्राइडे 8 में 1 PM। तो फ्राइडे 8 में 1 PM, तो क्या रेट था सर यहां पर में, 400 रुपीज था सर, राइट, हाँ सर। 400 रुपीज था, और ये हो गया आपका जीरो। मतलब हमें ये सेलिंग वाली स्ट्रेटजी है, इसमें हम ऑप्शन सेल करते हैं डायरेक्शन के अपोजिट वाले। तो 400 रुपीज हो गया, तो इसका मतलब आपको कितना पैसा बना सर यहां पर, 400 रुपीज प्रीमियम गेन हुआ इंटू 65, तो आपका प्रॉफिट हुआ 26,000 रुपीज। और आपने जो 50 पॉइंट्स ओटीएम का कॉल बाय करा वो तो जीरो ही हो गया, तो उसमें लॉस हुआ आपका 3,200 का, तो माइनस 26,000। तो इस महीने में आपने कितना पैसा बनाया सर, 22,000। 22,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ आप लोगों को इस मंथ। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना किया था आप लोगों ने, 80,000 टू 1 लाख। ठीक, ये हो गया आप लोगों का जिनके पास 1 लाख रुपीज। अब जिनके पास 30 to 50,000 कैपिटल है
उन लोगों का क्या हुआ मैं वो दिखाता हूं। एट द मनी वाला पुट बाय करना था 24,150 का। क्या करना था? एट द मनी वाला पुट बाय करना था 8 में 1 PM। ठीक, तो देख लीजिए यहां पर मैं कितने पे बाय किया सर आपने? इस लेवल पे बाय किया था 250 रुपये में। 300 रुपीज में बाय किया था। 300। ठीक है, और कितना हो गया सर ये? 900। 900 रुपीज हो गया। मतलब कितना पैसा बन गया आप लोगों का? ट्रिपल पैसा बन गया। मतलब 900 माइनस 300, 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया आपका यहाँ पर इंटू 65, तो 39,000 रुपीज बन गया। मगर आपको पूरा टॉप तो मिलेगा नहीं, तो जितने का बाय किया है उसके डबल वैल्यू पे आपको एग्जिट कर देना। क्या करना है? डबल पे एग्जिट करना है। ठीक है, मतलब आपने 300 पे बाय किया तो 600 पे Exit। एग्जिट करना है। तो कितना प्रॉफिट होगा आप लोगों को? 19,000 रुपीज प्रॉफिट, जो कि आपके कैपिटल पे जितना कैपिटल लगाया उतना कैपिटल का रिटर्न हो गया। तो कितना परसेंटेज रिटर्न मिला इस 100। मेथड से? 100%। 100%। ठीक है, अब थर्ड मेथड, जिनके पास क्या है, फंड कम है, उन लोगों को क्या करना है? जिसका वैल्यू 100 रुपीज चल रहा था उस टाइम पे, वो वाला पुट आपको बाय करना था। मतलब लगभग 500 OTM पकड़ के चलिए, तो लगभग 3,600 का पुट पकड़ के चलिए, वो मिलेगा आपको 100 रुपीज के लेवल पे। 8 तारीख को कितना था? 500 का, तो मैं 500 का लगा देता हूं। अब उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि 100 रुपीज पे कौन सा प्रीमियम। तो ये प्रीमियम था 8 तारीख को 1 PM को 100 रुपीज, राइट? हाँ सर। और कितना बन गया ये? 400। 1:4, 400% रिटर्न, 300% रिटर्न। मगर क्या है, ये जीरो भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर में, इसमें भी डबल पर एग्जिट कर देना है। क्या करना है? डबल पे एग्जिट करना है। आ गया स्ट्रेटजी समझ में एक बार? तो हाँ। थम्स अप कर दीजिए। तो अब मैं बैक टेस्ट करके दिखाता हूं और इसमें एक सबसे बड़ा रूल बताता हूं। सबसे बड़ा रूल क्या करना है आपको? वही रेड कैंडल बनेगी और उसी का सेल करना है जो मिनिमम 2.2% राइज हो चुका फ्रॉम बॉटम। वही ट्रेड करने हैं जो मिनिमम 2% राइज होने के बाद रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बने और उसका लो टुडे। लो टूटे। आ गया समझ में स्ट्रेटजी सब लोगों को? हाँ सर। सब लोगों को समझ में आ गया? ओके, अब देख लीजिए ये स्ट्रेटजी कितना बेनिफिट देती है आपको। ठीक है, तो हमारा देखिए, मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्शन वाला इंडिकेटर लगा देता हूं 1 मिनट, जिससे क्या है, हमें बुलिश वाले ट्रेड करने हैं या बियरिश वाले ट्रेड करने हैं समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाला मैंने लगा दिया। अब यहां पर मार्केट कौन से कलर में है सर? 2 कलर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। कौन से कलर? एक रेड कलर और एक रेड कलर। ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का मार्केट मतलब क्या है? मार्केट बुलिश है। पुश। और रेड कलर का कलर है, इसका मतलब मार्केट क्या है? बियरिश। ठीक है, अब ये बियरिश मार्केट में हमें क्या करना है? सिर्फ सेल के ट्रेड लेने हैं। मतलब पुट वाला। पुट वाले ट्रेड लो या तो कॉल सेल करो, वो आप तय कीजिए। जिनके पास पैसा जैसा है वैसा कीजिए। मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन 2% राइज होने के बाद। मिनिमम
2% राइज अगर होगा और उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी उसका लो टूटेगा तो ही आपको पोजीशन बनानी है। ठीक है, ये कंडीशन है। बस इतना कंडीशन अगर ध्यान रखोगे तो कितना पैसा बनाओगे आप चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, तो अब हाँ हम देख लेते हैं मार्च में। मार्च से शुरू करते हैं, फरवरी से शुरू करते हैं या जनवरी से। यहां पर देख लीजिए, एक दो एग्जांपल बता रहे हैं। हमने ये वाला, सर मार्च था यहां पर, हम्म तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितना राइज था आपका देख लीजिए। 2% था मिनिमम। हाँ सर। यहां से सेल आया और मार्केट जो है गिर गया यार, राइट। तो यहां पर अगर आप लोग कॉल सेल करते तो पूरा जीरो हो जाता, मतलब आपको पूरा गेन मिल जाता ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से, राइट। हाँ और जिन्होंने एट द मनी वाला पुट बाय किया है उनको कितना पैसा बनेगा वहां पर मैं चेक करते हैं, देख लीजिए। 24,400 का पुट बाय करना था आपको मार्च में, तो कितना पैसा बना आप चेक कर लीजिए। मार्च 24,400। कौन से डेट को बाय करनी थी सर ये आपको? 9th 6th 9th 9th। इसका लो टूटा है फ्राइडे 6 मार्च 1 PM। फ्राइडे 6 मार्च 1 PM ये बाद ट्रेड करना है। फ्राइडे 6 मार्च 1 PM, तो यहां पर मैं आपको कितने में मिला सर? 300 में। और 300 का कितना हो गया? 2000। कितना पैसा बन गया आप लोगों का यहां पर में अगर पूरा होल्ड करते हो? 7। 2000 माइनस 400 इंटू 65, तो 1 लाख रुपीज आपका आराम से पैसा बन जाता। ये तो हो गया अगर आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो। मगर हमारा कंडीशन क्या है? डबल हुआ कि एग्जिट, राइट। हाँ सर। तो 400 का इन्वेस्टमेंट था इंटू 65 रुपीज, 400 का प्रॉफिट हुआ, तो लगभग 26,000 रुपीज आपको मिल गया। तो एट द मनी वाले में आपको 100% रिटर्न मिलेगा। और जो लोग ऑप्शन सेलिंग करके ट्रेडिंग करते हैं, जो हेजिंग करते हैं, प्योर हेजिंग, इसे क्या कहते हैं? प्योर प्योर। हेजिंग कहते हैं। तो प्योर हेजिंग में भी कितना पैसा बन जाता आपको? एट द मनी वाला आप लोगों को यहां पर कॉल बाय करना, सेल करना था। 24,400 का ही कॉल सेल करना था। तो हेजिंग करने वालों को कितना पैसा बन जाता? 6 में को यहां पर में 600 पॉइंट का सेलिंग रेट था सर, राइट। हाँ 600 का, तो 600 आपका जीरो हो गया, मतलब पूरा 600 प्रीमियम आप लोगों को मिल गया। तो कितना हुआ आपका? 600। और ओटीएम बाय भी करना है उस टाइम पे, राइट। तो हाँ वो 50 रुपए जीरो हो जाएगा, तो वो 50 निकाल दीजिए। तो 550 पॉइंट इन 265, तो लगभग 35% आप लोगों को इस महीने में रिटर्न मिल जाता, राइट। तो इस तरीके से ये हेजिंग स्ट्रेटजी अगर आप यूज करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो ये हो गया सेलिंग साइड में। क्या हो गया सर? सेलिंग साइड में। अब क्या करना है आप लोगों को? बाइंग साइड में कैसे ट्रेड लेना? बाइंग साइड में क्या करना है आप लोगों को? जैसे ही ग्रीन कैंडल बने और उसका हाई तोड़ दिया, तो आपको क्या करना है? पुट ऑप्शन एटीएम सेल करना है और
50 पॉइंट ओटीएम 50 रुपीज का जो प्रीमियम चल रहा है वो ओटीएम आपको बाय करना है, ठीक है। और जिनके पास ये कितने, जिनके पास ये 1 लाख रुपीज है, ये वो वाला का, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर क्या हुआ सर। यहां पर मैं 2-3 एग्जांपल दिखा देता हूं और लॉस वाले भी एग्जांपल देता हूं। अब यहां पर मैं क्या हुआ सर, अक्टूबर। अक्टूबर यहां पर देख लीजिए, ग्रीन कैंडल बना, हाँ सर। इसका हाई, पहला ही ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई तोड़ दिया। हाँ, तो आप लोगों ने यहां पर क्या कर सकते हो, 3 मेथड से ट्रेड कर सकते हो। कौन से 1,30,000, 1 15,000। लाख रुपीज, 30 to 50,000 जिनके पास है, जिनके पास कम। तो मैं तीनों का एग्जांपल बता देता हूं आपको, ठीक है। एट द मनी वाला, ये फर्स्ट मेथड क्या है, 1 लाख वाला। एटीएम सेल, राइट, हाँ सर। पुट साइड। और दूसरा मेथड क्या है, बाय एटीएम कॉल। और तीसरा मेथड क्या है, जिनके पास पैसा कम है, बाय बाय पीएम। 100 प्रीमियम वाला ओटीएम। ओटीएम, ठीक है। तो मैं अब यहां पर मैं तीनों चीजें दिखा देता हूं अक्टूबर में 2025। पहले मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं बाय साइड की और सेल साइड की, बाद में हम बैक टेस्ट करेंगे। आ गया समझ में। तो एट द मनी वाला 24,800 फर्स्ट मेथड से पुट सेल करना था सर, राइट। हाँ सर। 24,800 का पुट सेल करना था। कितने बजे करना था यहां पर में, 1 अक्टूबर 1 PM, 1 अक्टूबर 1 PM। क्या रेट था सर यहां पर में, 200 रुपीज। तो 200 पूरा गेन आपका हो गया और 50 पॉइंट्स चला गया। तो आप लोगों को इस महीने में कितना पैसा मिला, 150 इंटू 65, मतलब 10% रिटर्न मिला, ठीक है। और दूसरा यहां पर मैं एट द मनी वाला, अभी सेकंड मेथड से 24,000, नहीं हमने कौन सा वाला सेल किया है, बराबर, 24,800 बराबर है। ठीक है। तो 24,800 का कॉल बाय करना है। तो कितने पे बाय हुआ सर आपका 24,800 का 1 PM को, 300 समथिंग। 320 रुपीज। और कितना बन गया आप लोगों का, 1,400 रुपीज बन गया। मतलब सोचो, अगर आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का मेथड पता है तो कितना पैसा बन जाता आप लोगों का यहां पर में, 1,300 माइनस 300, लगभग 65। मगर हमें वैसा नहीं करना है, हमें सेफ साइड करना है। तो 300 मतलब क्या हुआ आपका, 65 के हिसाब से 19,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ और 19,000 का आपको प्रॉफिट बन गया है। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप लोग जो है हेजिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना सकते हो, बाय साइड में और सेल साइड, ठीक है। ओटीएम वाला बता दो। हाँ, अब ओटीएम वाला 100 प्रीमियम, 25,300 का देखते, ठीक है। ये था आपका 100 रुपीज। और कितना हो गया सर ये, 900 रुपीज हो गया। मतलब आप लोगों को 100 इंटू 65, इन्वेस्टमेंट कितना, 6,500, 100, और 800 प्रॉफिट, मतलब 42। 45,000 रुपीज का प्रॉफिट बन जाता 6,500 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। हाँ। मगर आ गया समझ में। तो
समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक। अब अगर आपके अपोजिट में गया तो क्या? ये हो गया बाय साइड में कैसे ट्रेड लेने हैं और सेल साइड में कैसे। मगर अब आपके स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं तो मिनिमम लॉस होगा आप लोगों को। क्या होगा अब यहां पर में आप लोगों को? मिनिमम लॉस होगा। जैसे कि यहां पर इस महीने में ग्रीन कैंडल आया, राइट? तो आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना? तो आपको इसी कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस लगा के रख देना है। तो आपका लॉस क्या होगा? कम होगा और प्रॉफिट जो है वो हमेशा ज्यादा होगा। आ गया समझ में? जैसे कि अभी नवंबर मंथ में यहां पर बाय आया ये वाला, और अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को यहां पर बन गया। सर अभी ये बाय में 2% देखना नहीं है ना फॉल? ये देखोगे तो बाय साइड में देखोगे तो भी चलेगा, नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, ओके सर। मगर पुट साइड में तो आपको देखना ही है। ओके सर ओके। ठीक है? मगर आपको क्या करना है? स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो का नीचे रखना है। तो लॉस क्या होगा? मिनिमम होगा और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं अभी आपको कितना लॉस हुआ। ठीक है? ये वाला ट्रेड आपका 26,050 का, दिसंबर मंथ का। कौन सा वाला सर? 26,000 का लेवल था। तो आपको तो क्या करना था? कॉल पुट सेल करना था 26,050 का। तो 26,050 का, जिनके पास पैसा 1 लाख रुपीज, तो कब सेल करना था सर यहां पर में? 4 दिसंबर 1 PM, 4 दिसंबर 1 PM। 1 PM को। और ये इसका स्टॉप लॉस कब हिट हुआ? यहां पर में इसके लो के नीचे में। 8 दिसंबर। तो उसी कैंडल का लो पकड़ते हैं, 4 दिसंबर। 1 PM। मैं वही 4 आवर का कैंडल लगा देता हूँ, 4 दिसंबर 1 PM। ठीक है? तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको क्या करना था? आपने क्या किया? सेल किया। सेल किया है यहां पर 190 पे। और यहां पर मैं एग्जिट कब हुआ ये वाला कैंडल? 8 दिसंबर 1 PM। 1 PM। तो यहां पर मैं आपका 230 में एग्जिट हो गया। और यहां पर मैं सेल कितने में हुआ? 196 में। और 200 एग्जिट मतलब कब हुआ? 30 पॉइंट्स। 230 में। तो 40 पॉइंट का लॉस हुआ, मैक्स टू मैक्स। कितना लॉस हुआ? 40 पॉइंट्स। 40 पॉइंट इंटू 65 कितना हो गया? सिर्फ 2600। मगर रिटर्न कितना मिल रहा है आप लोगों को? 10%। 20%, 30,000, 25,000, ऐसे टाइप से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। अब और यहां पर में कितना लॉस हुआ आपका? 40 पॉइंट्स, राइट? हाँ सर। तो इस ट्रेड में भी 40 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। तो ओवरऑल कितना लॉस हुआ? 80 था, 80 पॉइंट्स। मगर इस टाइम पे आपको 200, 300 का प्रीमियम जो सेल किया वो पूरा जीरो हो गया, राइट आपका? हम्म। तो आपका पूरा लॉस कवर करके भी आप लोग पूरे प्रॉफिट में आ गए होंगे। दिखा देता हूं आपको कौन सा वाला ये ट्रेड आया है। यहाँ पर 25,800, 900। तो आपको मिनिमम 200 पॉइंट वाला प्रीमियम सेल करना है। तो 25,900 के टाइम पे हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। कितने बजे ट्रेड करना था ये? 18 दिसंबर 1 PM सेल करना था। 18 दिसंबर 1 PM को
सेल करना था आपको, तो कितने पे था सर आपका? 80 रुपीज पे। तो ये हो गया जीरो। तो जितना लॉस हुआ उतना पूरा कवर हो जाएगा। तो कुछ कुछ महीने ऐसे भी होंगे आप लोग। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप लोग इस हेजिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हो तो लॉस से बचोगे, ज्यादा लॉस से बचोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा 20 to 30% तक का, और लॉस भी होगा तो वो लॉस भी कवर हो जाएगा। तो ये एक सेफ और अच्छा स्ट्रेटजी आप लोगों को यूज करने में फायदा होगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का स्ट्रेटजी। आ गया समझ में सब लोगों को? हाँ सर। ठीक। अब कितने लोग विदाउट लॉस के प्रॉफिट बनाना चाहें? अब कितने लोग कम से कम पैसे में ज्यादा पैसे बनाना चाहें? तो आप लोगों को हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, मैं वो पहले बता दूं। जाइए मत, अभी गेम शुरू हुआ है। अब जो है, यहां से मैं ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा जिनके पास कम से कम पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं, वो तरीका है। तो आप लोगों को हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, मैं वो बता देता हूं। जो लोग रेगुलर इनकम बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे स्टूडेंट बना रहे हैं, आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे स्टूडेंट यहाँ पर में रेगुलर पैसे बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, देख लीजिए। यहाँ पर ये हमारा एक वीकली पैसा डबल स्ट्रेटजी है, जो कि हमारे स्टूडेंट एवरी वीक में ट्रेड करते हैं। देख लीजिए, 9,000 यहाँ पर मैं बनाया, यहाँ पर मैं भी 9,000 रुपीज बनाया और शेयर भी करते हैं। यहाँ पर मैं 8,900 बनाया, उसके बाद में 9,000 रुपीज बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ पर ट्रेड करते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए 40,000 रुपीज बना लिया यहाँ पर में। उसके बाद अगले वाले भी वीक में देख लीजिए, ये हो गया हमारा 6-8